अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। लास्ट हमने एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 7.5। अच्छा जी, एक्सरसाइज 7.5 जो है वो दो हिस्सों में ब्रेक हुई हुई है। एक जो है पार्ट वो है एंगल का, कि किस तरीके से एंगल फाइंड आउट करते हैं। दूसरा पार्ट जो आता है वो इक्वेशन फाइंड आउट करना है, उसको हम बाद में करेंगे। आज जो हम पार्ट कर रहे हैं वो एंगल का है, किस तरीके से एंगल निकालना है और क्या क्या सिनेरियोस के थ्रू क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास है वो ये है, टेन थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1। एम का पता आपको पता है स्लोप, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक है। अब जो नीचे जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमने 7.1 7.4 तक जो हमने एक्सरसाइजेस की है, ये पुरानी ओल्ड बुक के चैप्टर नंबर 2 से रिलेट कर रही थी। अभी जो 7.5 है चैप्टर नंबर 3 से रिलेट कर रही है, जो पुरानी ओल्ड बुक का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के नाम से था। इससे पहले जो हमने स्लोप निकालना सीखा, वो सीखा था दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप निकालना। स्लोप का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब हम सीखेंगे किस तरीके से इक्वेशन से स्लोप निकालते हैं। दो तरीके की इक्वेशन आपको मिल सकती है क्वेश्चंस के अंदर, और दोनों तरीके से किस तरीके से स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले वो सीख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, टेन थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब सवाल है इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, माइनस ए अपॉन बी। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है -3। माइनस से माइनस कट गया तो स्लोप आ गया 2/3। तो सबसे पहले तो ये आपने सीखना है, क्योंकि ये आगे सवाल के अंदर बड़ा काम आएगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये कि इस तरीके की इक्वेशन होगी तो हमें फॉर्मूला बनता है माइनस ए अपॉन बी। सेकेंड हमारे पास इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको इक्वेशन लिखी हुई है इस तरीके से। जब आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी तो आप सिंपली कंपेयर करके स्लोप निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें 3 और यहाँ m है, इसका मतलब m बराबर हो गया आपका 3 के। तो ये आपका स्लोप फाइंड आउट हो चुका है। तो ये आ गया आपका स्लोप। ठीक है, m इक्वल टू 3 इसमें डायरेक्टली निकल जाएगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर बनी हुई होगी तो हम डायरेक्टली m इक्वल टू 3 आ जाए। लेकिन अगर इस फॉर्म में इक्वेशन होगी तो हमें माइनस ए अपॉन बी। ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है, तो एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे तो इस एक्सरसाइज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर होगा और बाकी हम अप्लाई करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.5 का है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल निकालना है दो लाइन के दरमियान। ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे, ये नॉर्मल जो एंगल्स की पार्ट है वो इसी पे है कि दो लाइंस के दरमियान का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, या ट्राइंगल के एंगल फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। मतलब जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ओरिजिन से। ठीक है, दोनों ओरिजिन से टकरा रही हैं। वन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3। एक लाइन 2,3 से पास होते हुए जा रही है। ठीक है। दूसरी लाइन है हमारे पास, द अदर लाइन पासेस थ्रू -3,6। ठीक है, अब इसकी अगर छोटी सी डायग्राम अगर बनाना चाहे तो इस तरीके से बनेगी हमारे पास। ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है। एक लाइन हमारी पास हो रही है 2,3 से और ओरिजिन से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। दूसरी लाइन है हमारे पास -3,6, वो भी ओरिजिन से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। ये हमारे L1 हो गया, इसको यहां लिख देता हूँ, ये L2 हो गया। लाइन 1 जो है वो 2,3 है और ये ओरिजिन से पास हो रही है। लाइन 2 है -3,6, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है। अब नॉर्मली स्लोप हम निकालना कैसे निकालते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट हो, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट हो या दो पॉइंट हो लाइन के, तो हम स्लोप निकाल लेते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। अब यहाँ पर जो लाइन 1 है इसमें हमारे पास सिर्फ पॉइंट है 2,3। दूसरा पॉइंट कहाँ से लाएंगे, ये जो लाइन जो है ये पास हो रही है ओरिजिन से, तो इसका मतलब इसका सेकंड पॉइंट होगा 0,0। हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन 1, लाइन 1 के अंदर हमारे पास 2,3 जो है वो है हमारा x1 y1। इसी तरीके से 0,0 हमारे पास हो जाएगा x2 y2। ठीक है। अब हम सिंपल जो फॉर्मूला हमारे पास स्लोप का उससे निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सबको आना चाहिए, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी।
तो ये आ जाएगा -3/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/2। ये आ गया मेरा M1। ठीक है, ये इसको कह देंगे M1 हमारे पास। ठीक है, अभी हमने लाइन 1 करें, अब लाइन 2 का स्लोप निकालेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से, क्योंकि उसके अंदर भी वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो लाइन 2 की हेडिंग डाल देंगे आप। ठीक है, डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ उसमें स्लोप। ठीक है, M2 हमारे पास आ जाएगा 0 - 6, 0 + 3, क्योंकि 3 के साथ नेगेटिव है इसलिए +3 हो गया। कट डाउन होके आ जाएगा हमारे पास -2। M1 हमारे पास आ गया 3/2, M2 आ गया -2। हमने स्लोप निकाल दिया, एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल का फॉर्मूला बता चुका हूं, फिर एक बार मैं आपको करवा के दिखा दो। तो ये स्लोप आप याद रखें, M1 आपका 3/2 है, M2 आपका -2 है। और M2 आपका -2 है। अब tan थीटा फॉर्मूला हमारे पास था M2 - M1/1 + M1 M2। अब सिंपल हम वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर। M2 की जगह -2, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, 1 + 3/2 और माइनस। अब सिंपल आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। मैं कैलकुलेटर, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, आपने सबसे पहले रेडियन में रखना है, याद रखिएगा। सिंपल हमने इसकी वैल्यूज पुट की, पहले हमारे पास आ रही है -2 - 3/2, नीचे हमारे पास है 1 + 3/2, फिर है -2। तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास tan थीटा = 7/4। यहां मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा को मुझे यहां से tan को यहां से हटाना पड़ेगा, उसको इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 7/4। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, रेडियन में रखिएगा, शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा 7/4। तो हमारा आंसर आ रहा है 60.25। तो हमारा एंगल आ गया 60.25। तो ये हो गया हमारा आंसर डन। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा डन हो गया। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। अच्छा, बुक के अंदर मैं एक चीज बता, बुक के अंदर tan इनवर्स 7/4 पे ही यहाँ लीव किया हुआ है, तो आप अगर एंगल निकाल भी देंगे तो मसला नहीं है। tan इनवर्स 7/4 भी ठीक है, और अगर आप एंगल निकाल दे 60.25, ये भी ठीक आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग टू लाइंस। एंगल निकालना है दो लाइंस के दरमियान। अब ये इक्वेशन अगर आप गौर से देखें तो ये ax + by + c = 0 इस फॉर्म में बनी हुई है, और अभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से वहां फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो पहले स्लोप निकालना है इसका, M1 निकालूंगा, लाइन आप हेडिंग डालेंगे लाइन 1। ठीक है, फॉर्मूला था -a/b, यहाँ पर a बराबर है 4 के, तो माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पे था, और b बराबर -3 के, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4/3 आ गया। इसी तरीके से M2 निकालेंगे, फॉर्मूला सेम -a/b, पहली वैल्यू हमारे पास 8, तो ये -2/5 आ गया। तो ये मेरे पास आ गए स्लोप। M1 मेरे पास आ गया 4/3, M2 आ गया -2/5। सिंपल सेम वही फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना है tan थीटा एंगल निकालने के लिए। सबसे पहले हम M2 लिखेंगे, M2 -2/5 -4/3, फिर अपॉन में हम 1 + 4/3 डिवाइड बाय -2/5। तो फिर इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। -2/5, ये हो जाएगा 4/3, 1 प्लस, अच्छा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को ये बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस करें, ताकि आपका काम आसान हो और आप टाइम पे पेपर सही तरीके से सॉल्व कर पाए। ठीक है, यही एक बहुत बड़ी वजह होती है कि स्टूडेंट टाइम पे पेपर नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो आ रही है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। 3.69 आ रही होगी। ठीक है, 2/5, ये हो गया -2/5, -4/1 + 4/3, 2/5। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है, अगर इसको हम बुक से वेरीफाई करें तो बुक में हमारे पास आ रही है 3.69। ठीक है, यहाँ पर भी यही हमारे पास आ रही है। ठीक है,
इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया। अब इसको वहां ले जाएंगे तो 10 इनवर्स 3.69। चाहे तो आप यही लीव कर दे, क्योंकि बुक के अंदर जो बुक के बैक साइड पर आंसर, यहाँ पर मैं बुक पढ़ी हुई है, उसके पीछे जो आंसर है वो 10 इनवर्स 3.69 आ रहा है। 6369 दोनों ठीक है, मेरे पास 63 आ रहा था, मैंने 69 लिख दिया बुक के लिहाज से, कोई मसले की बात नहीं है। अब इसको निकाला, 10 इनवर्स निकालेंगे हमारे पास तो आ जाएगा 74.83। तो ये हमारे पास आ गया आंसर डन। तो आई होप क्लियर होगा आप लोगों को, बहुत आसान सवाल था, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, लाइन के दरमियान एंगल निकालना है, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेजन है वो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेजन की फॉर्म में गिवन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं y कंपेयर इससे कंपेयर करूं तो m1 मेरा बन जाएगा 3 के बराबर। इसी तरीके इससे कंपेयर करें तो m2 बन जाएगा हमारे पास -4 के बराबर। अब सिंपल हमने टेन थीटा के फॉर्मूले में पुट करना है। सबसे पहले एम टू पुट करते हैं, तो m2 की -4 है, -3, फिर 1 प्लस 3 n -4। अब इसको भी कैलकुलेटर में कर लेते हैं हम। -4 -3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 -4। तो यहाँ हमारे पास आ गया 7/11। अच्छा, 10 को वहां ले जाएंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा। और अब इसका आंसर निकाल लेते हैं, तो वो आ रहा है 32.2। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज में से मिसप्लेस हो गई, वो मतलब मैं बताना भूल गया। क्वेश्चन है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। अब इससे अफेक्ट क्या पड़ेगा, गौर से समझ लें इस सवाल के अंदर। ये मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि एक्यूट एंगल अगर आपके पास लिखा हुआ आएगा तो आपने करना क्या है, मैं आपको बता दूं चेंजेस क्या आएंगे। सिर्फ इतनी सी चेंज है, ये जो फॉर्मूला होगा m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2, यहाँ पे बार आप लगा देंगे प्लस माइनस। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि होता ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एंगल नेगेटिव आ जाता है। तो जब एंगल नेगेटिव आ जाएगा तो हम पॉजिटिव इसको कर देंगे, और वो इसकी वजह से हो जाएगा पॉजिटिव, जो बाहर हमने प्लस माइनस लिखा है। ये सिर्फ एक्यूट एंगल वाले सवाल के अंदर करना है, जहां पे आपको मेंशन होगा फाइंड द एक्यूट एंगल। अच्छा, इसका आंसर जो बुक में वो यही है, 10 इनवर्स 0.63 कुछ करके आई थिंक लिखा हुआ है यहाँ पर बुक के अंदर। पार्ट नंबर अब 3 कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3 का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है 10 इनवर्स 0.63। हम देख लेते हैं, 7/3 0.63 बिल्कुल यही आ रहा है। तो हमने एंगल निकाल लिया, तो बात एक ही, 7/11 लिख दें, या आप एंगल 32.2 लिख दें, या आप बुक के लिहाज से 10 इनवर्स 0.63 लिख दें। सारे आंसर करेक्ट है, मेन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। इंपॉर्टेंट चीज फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी एक्यूट एंगल आपके पास लिखा आएगा तो फॉर्मूले के बाहर आपने प्लस माइनस लिखना होगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास नेगेटिव एंगल आया था, फॉर एग्जाम्पल -32 आ जाता, तो हम इसमें आंसर लिखते हैं प्लस का 32। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा इसी एक्यूट एंगल के लिए। अच्छा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन ऑन विच इज एक्स एक्सिस अदर लाइन इज x-y। अच्छा जी, अब ये सवाल समझ ले, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन है, वन ऑफ विच इज एक्स एक्सिस। आपके पास ग्राफ में क्या होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस आपका होता है। अब कह रहे हैं दो लाइन है, एक लाइन जो वो एक्स एक्सिस है, इसका मतलब एक लाइन ये वाली है, ये एक्स एक्सिस वाली, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है। अब आपने ये एक पॉइंट भी याद रखना है, जब वो कहेगा इस वन ऑफ विच इज एक्स एक्सिस, अगर वो आपसे कहता है कि एक लाइन एक्स एक्सिस है, तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस का स्लोप जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ये हमेशा याद रखें। अब अगर वो वाई एक्सिस कहते तो क्या होगा, ये याद रखें, जब एक्स एक्सिस कहेगा तो स्लोप आपका 0 के बराबर होगा उस लाइन का, और अगर वो वाई एक्सिस कहेगा तो स्लोप आपका इंफिनिटी के बराबर होता है। ये बात आप लोग जरूर नोट कर लें, जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखिए, जब आपका एक्स एक्सिस कहेगा, लाइन आपकी जो एक्स एक्सिस की है, तो स्लोप आपका 0 होगा। जब वो वाई एक्सिस कहेगा तो स्लोप आपका इन्फिनिटी होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो m1 आपका 0 हो गया, m2 सिंपल हम इससे निकाल लेंगे, -a/b फॉर्मूला। तो ये हो गया 1/,
-1 तो मेरे पास आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला पुट कर देंगे, m2 1 -0 1 + 0 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास tan थीटा इक्वल टू 1। थीटा ये हो जाएगा tan−1 और tan−1 होता है 45 डिग्री के बराबर। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट जो एंगल से रिलेटेड थे, और भी हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। आ, अच्छा जी, ये क्वेश्चन 5 है और ये एग्जैक्टली वैसा ही जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये खुद ट्राई करें और आप लोग आंसर शेयर करें, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, या आप लोग खुद ट्राई करें, बुक के पीछे आंसर्स हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप लोग खुद ट्राई करें। मैं चाहूँ तो आंसर बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग पहले खुद ट्राई करें। अगर कोई इश्यू आता है, मैच नहीं करता, तो आप मुझे बताएं। आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर और फर्दर एंगल्स के फॉर्मूले वाले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम जो इक्वेशन फाइंड वाले क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।